हेलो गाइस, आज हम जून 2019 का द्वितीय प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे जो 25 जून 2019 को एनटीए द्वारा आयोजित कराया गया था। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सेट कर लेते हैं। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रो मंथन करते हैं, वन के जीव विवर से बाहर हो विश्रब्द विचरते हैं। इन पंक्तियों में वर्णन किया गया है किसका? रश्मि रथी में परशुराम आश्रम का। अभिनव गुप्त के अनुसार यह मानव मन में वासना रूप में स्थित स्थायी भाव का साधारणीकरण होता है और साधारणीकरण की अवस्था में प्रेक्षक स्वपर के बंधन से छूट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राम की शक्ति पूजा की रचना हुई सन 1936 में। राम की शक्ति पूजा की रचना कब हुई थी? तो 1936 में। महावीर प्रसाद द्विवेदी की रचनाओं में से आलोचना विद्या की रचना है कालिदास की निर्कुंजता तथा कालिदास और उनकी कविता। सखी नील नभ सर से उतरा यह हंस आ तरता तरता, अब तारक मौक्तिक शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता। इन पंक्तियों में हंस अलंकार से संबंधित है रूपकातिशयोक्ति अलंकार। संस्था के उनके प्रवर्तक दिए गए, जो सूची फर्स्ट और सेकंड से मिलान करना है। ब्रह्म समाज किससे संबंधित है? तो राजा राम मोहन राय से। प्रार्थना समाज का मोहम्मद गोविंद राणा डे से। थियोसोफिकल सोसाइटी एनी बिसेंट से। सत्य शोधक समाज महात्मा फूले से। इश्क बरा है देख ले जगत और से दूर, एक अचंबा हमने देखा देरी का नासूर। अमीर खुसरो की इस पहेली से अभिप्राय है कुआ। तौलिया मूलतः शब्द है तौलिया मूलतः किस भाषा का शब्द है? तो यह पुर्तगाली भाषा का शब्द है। ग्रेगरीन कहानी की मालती नामक लड़की बचपन में थी, उद्दत और चंचल तथा चोरी से क्लास से भागने वाली लड़की थी। यदि प्रबंध काव्य का एक विस्तृत वर्ण स्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता। बिहारी के संबंध में यह कथन है किसने कहा है? तो यह आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। नामवर सिंह ने संस्कृति और सौंदर्य निबंध में हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित अशोक के फूल की रचना का उद्देश्य माना है आचार्य संस्कृति की शुद्धता के अहंकार पर चोट। भीष्महानि के नाटकों की विशेषताएं हैं भारतीय नारी की पीड़ा का प्रभावी प्रस्तुतिकरण और मध्यकालीन धर्मांधता, अनाचार तथा तानाशाही की सामयिक संगति। कहानी इतिवर्त ही तो है, यानी उसमें स्थिति से स्थित्यंतर अर्थात जीवन गति होनी चाहिए। काल का कुछ स्पंदन, कुछ तनाव अनुभव हो, वही तो कहानी का रस है। यह कहानी के विषय में विचार किसने दिया? तो यह जैनेन्द्र कुमार जी का है। जीवन मुँह चाही को नीको, दरस परस दिन राति करती, काना पियरे पी को। इन पंक्तियों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जिस भाव की अभिव्यक्ति मानी है वह है असूया भाव। गांधीवाद के संदर्भ में कथन है इसके विचारों का स्रोत दैनिक साधना है, इसका आधार तर्क नहीं सहानुभूति है, इसके पीछे मार्क्सवाद के समान व्यवस्थित शास्त्रीय अध्ययन नहीं है। सही है, जबकि कथन इसमें विचार स्वतंत्रता का अभाव है, यह सही नहीं है। जुंग के अनुसार पिता पर अधिकार जमाने के लिए लड़की की अपनी मां से प्रतिस्पर्धा को जिस ग्रंथि के रूप में जाना जाता है वह है इलेक्ट्रा ग्रंथि। आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है? तो आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या 10 मानी है। बाली को सपूत, कपि कुल पुरोहित, रघुवीरजू को दूत, भरी रूप, विकराल को। ये पंक्तियां हैं सेनापति की। रचनाओं का रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड, एक तरफ रचनाएं दी गई हैं, एक तरफ रचनाकार। काव्य प्रकाश किसकी रचना? तो ये चिंतामणि से संबंधित है। काव्य प्रकाश किसकी है? रचना की रसराज के मतीराम है। रस विलास देव की है।
रस सारांश भिखारी दास की है। सुरेंद्र वर्मा के नाटकों का प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम है। द्रौपदी 1972, आठवां सर्ग 1976, शकुंतला की अंगूठी 1990 में और रति का कंगन 2011 में दिया गया है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से संस्मरण कृत्यों का अनुक्रम है। स्मृति कन 1959 में, हम हसमत 1977 में, लीक अलीक 1980 में, वन तुलसी की गंध 1984 में। दोनों का हटता दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। कामायनी की इन पंक्तियों का आशय है, देव और दानव दोनों हठी और विश्वासहीन थे। आचार्य और उनके कथनों का सुमेलन कीजिए। दंडी दंडी ने शरीरम ताम ताव दिष्टार्थ व्यच्छिन्न पदावली से संबंधित है। भामा ने शब्दार्थों सहितो काव्यम गदम पदम च विदिधा। वामन का काव्यम शोभाय कर्तारो धर्मा गुणा। क्षेमेंद्र का अनौचित्य द्रत्य नन्याय रसभंगस्य कारणम। लाला श्रीनिवास दास ने जिन विधाओं में लिखा है वह नाटक और उपन्यास में। यह मेरे जीवन का केवल अर्ध सत्य है। मैंने केवल अपने बहिरंग जीवन का ही विवरण दिया है। जहाँ तक अतरंग जीवन का प्रश्न है वह नितांत मेरा अपना है। आपको उसका संभागी बनाने की उदारता मुझ में नहीं है। यह वक्तव्य किसका है? तो ये डॉक्टर नगेंद्र का वक्तव्य है। केशव दास की रचनाएं हैं रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। केशव दास की कौन कौन सी रचनाएं हैं? रसिक प्रिया और विज्ञान गीता। हिंसा नल से शांत नहीं होता, हिंसा नल ध्येय वाक्य का संबंध किससे है? तो ये उन्मुक्त काव्य रचना से है। तोरी माननी ते हियो पोरी पोरी मोहिनी मान, प्रेम देव की छवि ही लखी भय मियाँ रसखान। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस दोहे से प्रमाणित होता है कि रसखान किसी स्त्री पर आसक्त थे। स्त्री मानवती थी और रसखान का अनादर करती थी। रसखान को भास हुआ कि जिस पर गोपियां मरती है उसी पर ध्यान लगाया जाना चाहिए। अर्थात रसखान ने श्री कृष्ण जी पर ध्यान लगाया था। अगर प्रेम खूंखार शेर है तो मैं उससे दूर ही रहूंगी। मैंने तो उसे गाय ही समझ रखा था। मैं प्रेम को संदेह के ऊपर समझती हूँ। वह देह की वस्तु नहीं, आत्मा की वस्तु है। संदेह का वहाँ जरा भी स्थान नहीं और हिंसा तो संदेह का परिणाम है। वह संपूर्ण आत्मसमर्पण है। यह पंक्तियां गोदान उपन्यास में जिस पात्र द्वारा कही गई हैं वह है मालती के द्वारा। पुस्तक द्वारा रचित रचनाएं हैं जसर चरो। निराला जी पर बंग भाषा की काव्य शैली का प्रभाव समास में गुंफित पदवल्ली क्रियापद के लोप आदि में स्पष्ट झलकता है। लाक्षणिक विलक्षण्य लाने की प्रवृत्ति उनमें उतनी नहीं पाई जाती जितनी प्रसाद में और पंत में है। यह कथन किसका है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। रचनाएं और उनका प्रकाशन काल। रचनाएं और प्रकाशन काल। मोहन राकेश की डायरी 1985 में लिखी गई थी। डायरी के कुछ पन्ने 1940 में। मेरे कॉलेज की डायरी 1958 में। एक कार्यकर्ता की डायरी 1972 में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।